दोस्तों नमस्कार। हाल में ही डॉक्टर जगदीप धनखड़ जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है उपराष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है वो काफ़ी करेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं। तो जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला पद कौन है? राष्ट्रपति है, और दूसरा जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है भारत में वो क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें क्या होते हैं? संसद के जो भी संसद निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, यानी दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति में क्या होता है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और जब ये चुनाव होता है तो बहुत बार क्या होता है कि चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जाता है या चुनाव से संबंधित किसी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके शंका और विवाद, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। पहले उसकी जांच की जाती है और जांच के आधार पर उसका निर्णय दिया जाता है, और यह जो निर्णय दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत पूर्ण फैक्ट ध्यान देने की बात है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं, वो अपना कार्यभार संभाल लिए हैं और वो बहुत सारे कार्य कर दिए हैं, और उसके बाद अगर यह पाया जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो अवैध है, वो गलत है, तो उस समय उपराष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो अवैध नहीं होता है। वो चुनाव भले अवैध घोषित हो जाए, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, क्या लगता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? देखिए, जो योग्यता है उसमें किसी व्यक्ति को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, और उस शर्तों में जैसे हम जानते होंगे 35 साल का होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, परंपरागत चीज़ है वो अब जान रहे होंगे। एक मेन फैक्ट क्या देखना है कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है जिसको 20 प्रस्तावक हो, यानी 20 लोग उसको नॉमिनेट किए हों और 20 लोग उसको अनुमोदन किए होंगे। जैसे 20 लोग बोले कि हाँ बनना चाहिए, 20 लोग किसी का नाम लेके आए कि इसको हम बनाना चाहते हैं, और 20 लोग उस पर अप्रूवल देते हैं, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। साथ ही साथ एक जमानत राशि का प्रावधान किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो लेते हैं भाग, उनको 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। और कहाँ जमा करना पड़ता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमानत राशि के तौर पर रखना पड़ता है, ठीक है। ये तो चुनाव हो गया कि इस तरह से कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर किसी को हटाने की प्रक्रिया हो, अगर किसी को उपराष्ट्रपति को हटाना हो, किसी उपराष्ट्रपति को, तो उसकी क्या प्रक्रिया? देखिए, एक तो है कि वो खुद स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, दूसरा है कि 5 साल की अवधि पूरा हो जाए तो वो स्वयं हट जाते हैं, और दूसरा है कि अगर उनको हटाया जाए तो क्या है, तो एक राज्यसभा द्वारा एक बहुमत से पारित संकल्प होता है। राज्यसभा में क्या है, एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और उसको बहुमत से पारित करा दिया जाता है। तो उस संकल्प को फिर लोकसभा में भेजा जाता है, और लोकसभा में साधारण बहुमत से अगर वो पारित कर दिया जाता है तो वो उनको हटा दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की तरह इनको हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग के द्वारा नहीं है, उसमें महाभियोग की एक लंबी प्रक्रिया है जो किसी भी सदन में पेश किया जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो राज्यसभा में क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है। देखिए, अब एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर वो व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर किसी भी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है
और वहाँ पर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो वो क्या प्रावधान है? इस पर संविधान मौन है। इसमें सिर्फ यह लिखा है कि जितना से जल्दी हो सके चुनाव कराया जाना चाहिए। यानी कि अगर अभी डॉक्टर जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दिए हैं तो अभी पद खाली होगा, तो पद खाली होने में चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो कितना समय के अंदर नए उपराष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए इस पर संविधान में कोई वर्णित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में जो क्या है कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो सभा का संचालन करते हैं, कि उनका काम ही है राज्यसभा का संचालन करना। तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो उपसभापति है वो उसका संचालन करता है। अगर उपसभापति नहीं है तो राज्यसभा के जो भी सीनियर सदस्य होंगे वो उसका संचालन करेंगे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको पैसे तो चाहिए, उनको वेतन तो चाहिए, तो उनका वेतन क्या होगा? तो उनका वेतन जो है आज वर्तमान समय में 4 लाख रुपया प्रति माह है। पहले यह 1,25,000 रुपया था, लेकिन 2018 में इसे संशोधित करके 4 लाख कर दिया गया। हाँ, इस पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता है। उनका जो वेतन है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। ठीक है, पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है और राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना है, तो दोनों का 4 लाख रुपया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है या उनके तौर पर मिलता है। अब देखिए, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो पूछ सकता है कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के कैवें नंबर पर कैवें उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़ जो थे 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसको आप करने के बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, इस पे एक और है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये किनके समझ शपथ लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, यानी राष्ट्रपति के समझ वो गोपनीयता का शपथ लेते हैं, और यह अनुच्छेद 69 के तहत संविधान में वर्णित है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में लगभग कवर कर दिए गए, और इससे कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जो और इम्पोर्टेंट है, तो अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।